नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। 100 दिनों के काम व आवास योजना में भ्रष्टाचार किया, अब दिल्ली जाकर नाटक कर रही है तृणमूल। नौशाद सिद्दीकी का बड़ा बयान। हमरो पार्टी एकमात्र पहाड़ का विकल्प, सत्ताधारी दल के कारण बंद हुए पहाड़ी चाय बागान, डीके गुरुंग ने कहा। स्मृति ईरानी ने सिलीगुड़ी में चलाया स्वच्छता ही सेवा अभियान। 5 वर्षीय बच्ची के साथ 15 वर्षीय किशोर ने किया दुष्कर्म, बच्ची की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कुछ बिहार के शीतलकुची इलाके में एक जनसभा करने के लिए इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेता नौशाद सिद्दीकी कुछ बिहार आए। आज वह न्यू कुछ बिहार स्टेशन पर ट्रेन से उतरे और शीतलकुची के लिए रवाना हो गए। न्यू कुछ बिहार स्टेशन पर उनके प्रशंसकों व पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने तृणमूल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने खुद ही 100 दिनों के काम में भ्रष्टाचार किया और अब वह दिल्ली में ड्रामा कर रही है। वे लोगों के टैक्स के पैसे से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर रहे हैं। कैसा कानून है ये? बेशक बंगाल के लोगों को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। দেখুন, আমি রাজনৈতিক দল আমরা করেছি। রাজনৈতিক দলের আমাদের বীজ বপন করা আমাদের কাজ, মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি মানুষের কাছে তুলে ধরা। তো কুচবিহার জেলাতে নতুন আসলাম আমরা। এর আগে আমাদের কিছু সংখ্যক কর্মী সমর্থক যারা দায়িত্বশীলেরা কিছু কাজ করেছিল। আজকে শীতলকুচি বাস স্ট্যান্ডে আমাদের একটা জনসভা আছে, সেখানে যাব, মানুষেরকে আহ্বান করব আমাদের পাশে থাকার জন্য। মানুষ যদি আমাদের কাজ করার সুযোগ দেয়, আমরা বেটার সার্ভিস প্রোভাইড করব। দিল্লির যে কর্মসূচি রয়েছে সেটা নিয়ে কি বলবেন? দিল্লির কর্মসূচি নিয়ে নাটক চলছে। 100 দিনের কাজে দুর্নীতি করলো তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির ফলে সাধারণ মানুষরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো, তাদের টাকা আটকে আছে, তারা নতুন করে কাজ পাচ্ছে না। তৃণমূল কংগ্রেস যদি সত্যিকারের অর্থে টাকা উদ্ধারের কথা ভাবে, তাহলে সুপ্রিম কোর্টে যাক। দিল্লির ইডি সিবিআইয়ের ইন্টারোগেশনের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে এরা সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে, আমাদের সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা খরচ করে। हमरो पार्टी एकमात्र पहाड़ का विकल्प, सत्ताधारी दल के कारण बंद हुए पहाड़ी चाय बागान, डीके गुरुंग का बड़ा बयान। दार्जिलिंग हिल तराई डूअर्स टी स्टेट वर्कर यूनियंस के केंद्रीय अध्यक्ष डीके गुरुंग ने आज एक जन जागरूकता यात्रा के दौरान दावा किया कि पहाड़ों में 4 चाय बागानों के बंद होने की वजह सत्ताधारी पार्टी की राजनीति है। उन्होंने इस समस्या को गंभीरता से लिया और चाय श्रमिकों की समस्याओं को दरकिनार करने के लिए प्रयासरत है। डीके गुरुंग ने कहा कि वे पार्टी के नेता अजय एडवर्ड के साथ मिलकर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कठिन प्रयास करेंगे और चाय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। मिटिङ सधैँ तराईमा मिटिङ सकेपछि दुईटा मिटिङमा तराईमा दुईटा मिटिङ भएपछि फाइनल हुन्थ्यो। यसपालि तराईमा पनि दुईटा यो मिटिङ सफल हुन सकेको छैन र 4 तारिक 5 तारिक फेरि एउटा मिटिङ छ। दार्जिलिङमा 2 पल्ट मिटिङ भयो बोनसको। यसपल्ट उनीहरू एकदमै चलेकै छैन, अलिकति पनि उठ्नु मानेको छैन। हामीले आफ्नो पक्ष राखेको छौँ। हामी चाहन्छौँ यसपल्टको बोनस 20% को दरले अनि एट ए टाइम दिनुपर्छ भनेर हाम्रो जोइन्ट फोरमको माग छ। र उहाँहरूले जहिले पनि यो 2017 देखि तपाईहरुले चिया बगानको बोनसको कुरा हेर्नुहुन्छ भने 2016 सम्म प्रत्येक चिया बगानले 20% को दरले एट ए टाइम पाउँदै थियो भने 2017 देखि यता एकै वर्ष पनि एकै किस्तीमा बोनस पाएको छैन। र यसपालि त झन् स्थिति नाजुक छ र हामी श्रमिकहरू सचेत हुनुपर्छ र भोलिको दिनमा जरुरत परेको खण्डमा हामी सम्पूर्ण श्रमिकहरू बजारमा फेरि उत्रिने समय आइरहेको छ। र यसले गर्दामा तपाईहरुलाई जुन हाम्रो भाइहरूले जुन सचेत गराउनु हुँदैछ, अहिले तपाईहरुलाई विभिन्न प्रकारको उहाँहरूले जुन प्रकारले हाम्रो पहाडको मान्छेहरूलाई जुन प्रकारको एउटा शोषण गर्ने कामहरू गरेछ बंगाल सरकारसँग मिलेर, र त्यसको खिलाफमा उपाय भनेपछि एउटै मात्रै छ, त्यो चाहिँ हो हाम्रो पार्टी साथै हाम्रो पार्टी अध्यक्षको जुन सोच छ, जुन प्रकारको भिजन छ, यसलाई सम्पूर्ण चिया बगान श्रमिक वासीहरूलाई सचेत गराउनको निम्ति जुन भाइहरूले कार्यक्रम गर्नु हुँदैछ र यसको लागि म भाइहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै यो मेरो छोटो भनाइ यसै गर्दछु। धन्यवाद। स्मृति ईरानी ने सिलीगुड़ी में चलाया स्वच्छता ही सेवा अभियान। पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा का जश्न मनाया जा रहा है,
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्री ने रविवार को नक्सलबाड़ी के अटल चाय बागान में सफाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के साथ ही उन्होंने चाय श्रमिकों से मुलाकात की और उनके विभिन्न समस्याओं को सुना। सिलीगुड़ी के दागापुर में चाय श्रमिकों की रैली से पहले उन्होंने चाय श्रमिकों से मुलाकात की और विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का वादा किया। मंत्री को पाकर कार्यकर्ताओं में खुशी है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा के साथ भाजपा पर्यवेक्षक मंगल पांडे, अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला और अन्य लोग भी उपस्थित थे। 5 वर्षीय बच्ची के साथ 15 वर्षीय किशोर ने किया दुष्कर्म, बच्चे की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर दिनाजपुर में इस्लामपुर के वार्ड नंबर 9 के कटहलबाड़ी इलाके में पड़ोसी की 5 वर्षीय मासूम बेटी को चॉकलेट खिलाने के बहाने छत पर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोप में स्थानीय लोगों ने फिरदौस नामक 15 वर्षीय युवक को पकड़ लिया। पुलिस को सूचना देने पर इस्लामपुर थाने की पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई। फिरदौस कथित तौर पर बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर उसके घर के सामने भाग गया था। बच्ची ने रोते हुए सारी बात अपनी मां को बताई। बच्ची की शारीरिक स्थिति चिंताजनक होने के कारण उसे इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। आज 7টার দিকে আমি শুনতে পারলাম 5:30 6টার নাগাদ ওই মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যে ফিরদৌস নামের ছেলেটা তো ওর সঙ্গে রেপ করেছে। আর যার বাড়িতে ওর নাম ইমাম, ওর বাড়িতে রেপ করে ফেলে দিয়েছে ওর মা, ছেলেটার মা ওকে এনে ওর বাড়িতে দিয়ে গিয়েছে। ওই যে আমার ছেলে একটা কর্ম করেছে, তোমরা যা শাস্তি দাও দিয়ে দাও। ছেলেটার মা মেয়েটাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে, পৌঁছে দিয়ে গেছে ওর বাড়িতে, এক জায়গা বাড়ি। হ্যাঁ, তো কোথায় নিয়ে গেছিল? ইমামের বাড়ি ওর পাশেই, কাঠের বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেছিল, উপরে ছাদের উপরে ছাদে নিয়ে গেছিল। হ্যাঁ, ছাদে নিয়ে গেছে। কিভাবে নিয়ে গেল, কি বলে ধরে নিয়ে গেল? বাচ্চা চকলেট খাওয়াবো, এই খাওয়াবো, এই খাওয়াবো, চলো উপরে, বই দেখাবো, এই দেখাবো বলে নিয়ে গেছে। নিয়ে গেছে, ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, ফুসলে নিয়ে গেছে। তো এখন আপনারা কি চাচ্ছেন আর কি? আমরা থানায় জিডি করতে যাচ্ছি, এফআইআর করতে। এখন মেয়ের যে কেসটা করবে তার সিগনেচার লাগবে, তো আনতে গিয়ে। বাচ্চাটা কোথায় আছে? বাচ্চাটা হসপিটালে আছে, सुपर हॉस्पिटल। कोलकाता में भाजपा ने सड़क पर मच्छरदानी के साथ किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर कोलकाता की बीजेपी नेतृत्व ने कोलकाता निगम के 5 नंबर बोर्डों के सामने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में सोनाली गुहा सहित समग्र घोष जगन्नाथ चटर्जी उपस्थित थे। विरोध प्रदर्शन के अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आसपास के इलाके में झाड़ू लगाई, ब्लीचिंग फैलाई और मच्छरदानी लेकर भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। এদিকে এই ডেঙ্গু হচ্ছে পরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন একটা ব্যাপার থাকে ডেঙ্গুর সাথে। এবার 100 দিনের টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে না বলে দিল্লি যাচ্ছে সদল বলে, কি বলবেন এই দৃষ্টিকোণ? 10 किलोमीटर रन आज मिरिक में सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इस दौड़ में नेपाल और भारत विशेषकर मिरिक के सैकड़ों धावकों ने भाग लिया। इस दौड़ को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 3 किलोमीटर जिसमें जूनियर धावकों ने भाग लिया और 10 किलोमीटर जिसमें वरिष्ठ धावकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर धावक मीरा रॉय थी। कार्यक्रम में जीटीए प्रमुख अनित थापा मुख्य अतिथि थे, जबकि वरिष्ठ अतिथि मिरिक नगर पालिका अध्यक्ष एलबी रॉय, कार्यकारी सदस्य अरुण सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष मिलेश रॉय सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड, टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट।
भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। Embark on unforgettable journeys with Paradise Unexplored, a unit of club side tours and travels. Andaman, book your island paradise today. Call 9434044123. क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेवोक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपने खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। हमारी संस्कृति, कला और पर्यटन का साथ GTA का मिरिक मिशन, अनित थापा ने कहा। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनित थापा ने मिरिक में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि GTA मिरिक पर्यटन केंद्र के विकास को लेकर गंभीर है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए थापा ने कहा कि हमारी संस्कृति और कला की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना अति आवश्यक है। राम्रो आर्किटेक्ट ल्याएर प्लान गर्नुपर्छ। अब यहाँसम्म त भइसकेको छ, अब यहाँ डिस्ट्रोय हुनु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ अब मेरो सिटिजन अब मेरो जागरुक पनि हुनुपर्छ। पोलिटिकल पर्सनको मात्रै डिपेन्ड भएर हुँदैन, किन पोलिटिकल पर्सनले आफ्नो फाइदाको लागि, आफ्नो भोटको लागि उहाँले कतिवटा रुल्सहरू ब्रेक गर्छ। रुल्सहरू ब्रेक गर्दा गर्दा मिरिक झिलको अवस्था एकदमै तपाईँहरू पनि देख्नु भएको छ। यो मिरिक झिल कस्तो थियो, मिरिक गार्डन कस्तो थियो, यो बिस्तारै बिस्तारै मान्नै पर्छ। हामीले सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ यसको। यसको लागि अब मिरिक जागरुक हुनुपर्छ, हामी पोलिटिकल पर्सन पनि जागरुक हुनुपर्छ। एउटा टिम भएर पोजिटिभ वेमा काम गऱ्यो भने मिरिकको गरिमा फर्किन्छ। मिरिकमा अब होटल्स उयसहरू छ, तर अब 5 स्टार होटल्सहरू आएको छैन मिरिकमा। जति सक्दो म मिरिकमा एउटा 5 स्टार होटल, हाई एन्ड होटल ल्याउने ट्राई गर्दैछु। प्रयासमा जुटायो, त्यो प्रयास छिटो सक्छ पनि मैले कुरा गरेर इन्भेस्टर्सहरूलाई र अग्री पनि भइसकेको छ। उनीहरूले मोटामोटी यसको लागि रेखदेख गरेर टुरिज्म उसमा कुरा पनि भइसकेको छ। र छिट्टै मिरिकवासीले एउटा ठुलो 5 स्टार होटल पाउँछ। हाई एन्ड होटल आएपछि हाई एन्ड कस्टमरहरू आउँछ। अलिकति टुरिज्म जो सेगमेन्टलाई अझ अगाडि बढाउँछ। भाजपा ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान। सिलीगुड़ी में भाजपा की डाबग्राम 2 नंबर जोन कमेटी की ओर से आज स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान में काफी संख्या में संगठन के सदस्यों ने हिस्सा लिया। আপনারা জানেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা দীর্ঘ 2014 থেকে যে আমাদের নরেন্দ্র মোদী সরকারের উদ্যোগে যে সরকার আমাদের নরেন্দ্র মোদী
গান্ধী জয়ন্তীর উপলক্ষে 2রা অক্টোবর 2014 সালে যে স্বচ্ছ ভারত মিশন একটা প্রকল্প চালু করেছে। সেই প্রকল্প সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রথম দিনেই প্রথম অভিযানেই আমরা সারা পেয়েছি সারা ভারতবর্ষে। আমাদের কথা এবং নরেন্দ্র মোদী যে নির্দেশটা দিয়েছিল যে 130 কোটি লোক, প্রত্যেকটা লোক যদি আমরা বছরে অন্তপক্ষে 100 ঘন্টা আমরা এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে কাজে লাগি, তাহলে আমরা আমাদের ভারতবর্ষ আর কোনো নোংরা আবর্জনা জঞ্জাল পলিউশন মুক্ত একদম টোটালি ক্লিয়ার হবে। 16 लाख रुपए के मादक पदार्थों समेत ट्रक जब्त, चालक गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी जिले के आमबाड़ी कैनाल रोड पर एसटीएफ पुलिस ने करीब 16 लाख रुपए के मादक पदार्थों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि रविवार दोपहर गुप्त सूचना मिलने के बाद एसटीएफ पुलिस ने कैनाल रोड पर एक ट्रक को रोका। उस ट्रक से करीब 161 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपए आकी गई है। ट्रक के ड्राइवर को एसटीएफ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि आरोपी का नाम गोविंद घोष है। प्राथमिक पूछताछ में पुलिस को पता चला कि गांजा कुछ बिहार से बिहार ले जाया जा रहा था। साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। काम की गुणवत्ता खराब होने के आरोप में ग्रामीणों ने रुकवाई सड़क निर्माण का कार्य। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर ब्लॉक के डारीवीट काला नागिन इलाके में स्थानीय निवासियों ने शिकायत की है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू हो गया, लेकिन ठेकेदार सड़क का काम घटिया स्तर की सामग्री से करवा रहे हैं। उनके साथ कुछ बेईमान लोगों की मिलीभगत है। बार बार कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। 2 महीने पहले उन्होंने महकमा शासक कार्यालय में शिकायत भी की थी, लेकिन फिर भी ग्रामीणों की बात को कोई नहीं सुनता। इसलिए मजबूरन आज ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर काम रुकवा दिया व आंदोलन शुरू कर दिया। घटना से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। দেখেন মেন ব্যাপারটা হচ্ছে এটা পিওর বালি দিয়ে কাজ করা যাবে না, কারণ পিওর বালি দিয়ে পাথরটাতে যদি আমি পিওর বালি যদি দিই তাহলে পাথরটা বালিটা সব যখন শুকায় নিচে ঢুকে যাবে। শিডিউলে তো রয়েছে, এমনই অভিযোগ করছে যে না, শিডিউলে রয়েছে বালি, মাটি দিচ্ছেন। শিডিউলে না, অ্যাকচুয়ালি আপনারা বোর্ডে গেলে বোর্ডে সমস্ত কিছু লেখা আছে, ওই জায়গাটাতে লেখা আছে ঝামাবালি। পাথরেরও নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। না না, পাথর তো আমার দেখেন ঝামাবালি কি এটা কি ঝামাবালি? এটা হচ্ছে ধূসবালি। না এটা কি ঝামাবালি আপনি বলেন? এটা হচ্ছে এটা সব মাটি, এটা সব মাটি। এটা নদীর মাটি। এই যে ট্রাকে অভিযোগ করছে, কি বলবেন? না, আমি তো বলবো যে কারণ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরাও এসে দেখে গেছে, ওনারাও করছে, হ্যাঁ, যে এটা হচ্ছে টোটাল হচ্ছে ইসে নেই। এটা কিসের থেকে আসতে হবে? এটা পিএমজিএস। बंदूक लेकर सीमा की सुरक्षा के साथ ही झाड़ू लेकर शहर से गंदगी साफ करते दिखे बीएसएफ के जवान। जलपाईगुड़ी में बीएसएफ के जवान जो बंदूक के साथ सीमा की रक्षा करते हैं और देशवासियों की रक्षा करते हैं, आज वे झाड़ू और फावड़े से कचरा साफ कर रहे हैं। वे देश के लोगों को कीटाणुओं और बीमारियों से बचाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। झाड़ू और कोदाल लेकर स्वच्छ भारत मिशन पर निकले बीएसएफ के जवानों का यह कार्य सचमुच सराहनीय है, यह कहना है जलपाईगुड़ी वासियों का। यह कार्यक्रम जलपाईगुड़ी जिले के रानीनगर में शुक्रवार सुबह 10 बजे से देखा गया। स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान के तहत पूरे भारत देश में स्वच्छता को जागरूकता लाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, ताकि स्वच्छ भारत स्वच्छ हो, सुंदर हो। इसी के तहत आज सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ये रानीनगर रेलवे स्टेशन रोड पे और जो मार्केट है, इस इलाके को हम अपने ट्रूप्स द्वारा 169 द्वारा खुद मिल करके सफाई अभियान चला रहे हैं, ताकि सफाई हो, वातावरण दूषित न हो और बीमारियों से बचा जा सके। कोलकाता के एक गोदाम में लगी भीषण आग। रात मध्य कोलकाता के एलियट रोड स्थित एक गोदाम में भीषण आग लग गई। खबर पाकर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बाद में 2 और इंजन को मौके पर भेजा गया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात थी। फिलहाल 15 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगी है। आग शाम 7:30 बजे लगी थी। दमकल कर्मियों ने शुरू में अनुमान लगाया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। कोलकाता में फिर डेंगू से एक युवती की मौत।
पश्चिम बंगाल में डेंगू तेजी से पैर फैला रहा है। दक्षिण दमदम में डेंगू से फिर एक युवती की मौत हो गई। उसका नाम समाप्ति मल्लिक बताया जा रहा है। कई दिनों से बुखार होने के कारण उसका इलाज नागरे बाजार के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जिसके बाद रक्त परीक्षण में डेंगू पॉजिटिव आया और उसके बाद उसका इलाज उसी निजी अस्पताल में किया जा रहा था। बीती रात हालात बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही दक्षिण दमदम में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जो इलाके के लोगों के लिए बेहद चिंताजनक है। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपया में 6 रुपया में 1 करोड़। वाव, 6 रुपया में 1 करोड़ किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।